नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सबसे पहले बात करते हैं। मुंबई के दौरे पर हैं और आज वहां पर वो इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करने वाले हैं। मुंबई के उत्तराखंड भवन में सीएम धामी ने इन्वेस्टर समिट को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की है और इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी की प्रेरणा से उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है। देवभूमि में अपार संभावनाएं हैं। अभी तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा के करार हो चुके हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय काफ़ी चर्चा में है, देश हो या विदेश हो, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर, उत्तराखंड का विकास करने को लेकर काफ़ी दौरा कर रहे हैं। लंदन हो, बर्मिंघम हो या फिर अपने देश के कई हिस्से हो। ऐसी खबर जो आ रही है आपके ही लोगों के जरिए कि अब तक 94,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है आप ला चुके हैं। कहाँ कहाँ के इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ दौरा करना पड़ा? देखिए, हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर, जो उन्होंने गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो वाइब्रेंट गुजरात उन्होंने शुरू किया था। उसके कारण से गुजरात देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में पहचान आई उसकी, और पूरी दुनिया ने उस मॉडल को भी अपनाया, देश के लोगों ने अपनाया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने उत्तराखंड के अंदर, चूँकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में अपार संभावनाएं हैं, मैदान है, पहाड़ है, हमारे पास लैंड बैंक है, हमारे पास टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं, अपार संभावनाएं हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में और फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑटोमोबाइल में। एक बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र उत्तराखंड है। तो उसके लिए हम देश दुनिया में सब जगह गए, लंदन गए, वहाँ से भी काफ़ी लोगों ने हमारे साथ निवेश पर करार किया है। बर्मिंघम में भी किया है, अबू धाबी में और दुबई में, मद्रास में और अहमदाबाद में भी बड़ी संख्या में, और लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास के अभी तक निवेश के करार हमारे हो चुके हैं, जो उत्तराखंड राज्य के लिए एक हमारे लिए हमको उत्साहित करने वाली बात है। और कल मुंबई में, आज और कल 2 दिन मुंबई में भी रहने वाले हैं, यहाँ से भी लोग आएंगे। उसके बाद 8 तारीख को, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को देहरादून FRI में बड़ा इन्वेस्टरों का एक सम्मेलन होगा, समिट होगी। उसमें सभी देश दुनिया के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं और लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। तो निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के अंदर आएगा। तो उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, टूरिज्म सेक्टर में, अन्य सेक्टरों में भी। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है और इसीलिए हम लोगों के बीच में गए हैं। सभी लोगों ने उत्तराखंड को जाना है और उत्तराखंड में अपार संभावनाओं को भी देखा है, इसलिए तेजी से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से, चूँकि पहले से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी लोगों के इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। तो अभी बात करने से मुझे लगता है कुछ एक्सपेंशन भी करेंगे और कुछ नए लोग भी आएंगे। तो एक बड़ा निवेश यहाँ से भी आएगा और निवेश से ज़्यादा हम ग्राउंडिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि इस बार हमारी ग्राउंडिंग हो। डेस्टिनेशन उत्तराखंड। क्या एक्सपेक्टेशन है? मतलब नहीं, अच्छी, यहाँ से काफ़ी लोगों से हम लोगों ने पहले से भी संपर्क हुआ है, पहले से भी लोग संपर्क में हैं। बड़ी संख्या में यहाँ से भी लोगों का हमारे साथ जो है आगे के लिए करार होगा। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से लोगों को के लिए क्या प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाता है? नहीं, हमने वहाँ पर लैंड बैंक बनाया है और लैंड बैंक के साथ साथ हमने नई जो पॉलिसीज हैं वो भी बनाई हैं। लगभग 27 से 30 के बीच की पॉलिसीज हमने नई भी बनाई हैं। बहुत सारी पॉलिसीज में हमने संशोधन किया है, उनको लिबरल किया है। सिंगल विंडो सिस्टम को हम और व्यवहारिक बना रहे हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी न हो और जो परेशानियां हैं, पहले की जो चीज़ें हैं, उसमें अधिक से अधिक सहूलियत मिले और निवेश के अनुकूल नीतियां हम बनाने पर हमारा विशेष फोकस है। हमने उसी काम को किया है और इसी का एक बड़ा कारण भी है कि हमारी नीतियों को देखकर, पॉलिसीज को देखकर ही लोग आ रहे हैं। चलो धामी साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपको लंदन और देश दुनिया के जिन शहरों से इन्वेस्टमेंट मिला है, वैसे मुंबई में जो भी उद्योगपति आपके साथ शामिल होंगे उनसे भी आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिले। कैमरा संतोष डिस्ले के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई।
वहीं रविवार को मुंबई के उत्तराखंड भवन में प्रवासी उत्तराखंडियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए, जिसमें पहाड़ी गीतों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। लोगों को झूमने पर इसने मजबूर कर दिया। प्यार, सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। हरिद्वार में दशहरा से दीपावली तक साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए गंगा बंदी की जाती है, लेकिन भीमगौड़ा बैराज से गंगा का पानी रोके जाने के 12 दिन के बाद भी सफाई का काम धीमी गति से चल रहा है। गंग नहर में पानी सूखने के बाद यहां पर भारी मात्रा में जमा सिल्ट और गंदगी नजर आ रही है, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग इसे अभी तक साफ नहीं कर पाया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों और कुछ धार्मिक संगठनों में विरोध देखा जा रहा है। हरिद्वार के बिरला घाट पर तीर्थ मर्यादा समिति के कार्यकर्ताओं ने यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठन आगे आकर गंगा घाटों पर सफाई करते दिखाई दिए। ये जो व्यवस्था है, ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जो हर साल इसका बजट लेता है और बजट लेने के बाद में इंच भर काम नहीं होता। आप देखेंगे दीपावली यहाँ पर जो काम स्टार्ट होगा, काम उस दिन स्टार्ट होगा जिस दिन पानी आने की व्यवस्था होगी, यानी कि आप देखेंगे जिस दिन धनतेरस होगी, धनतेरस वाले दिन गाड़ियाँ घुसेंगी इसके अंदर और दुनिया भर का जो माल होगा, पत्थर होगा, खनन होगा, रेता होगा, वो सब निकाला जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिद्वार से सीधा जानकारी लेते हैं। पुलकित, 12 दिन हो गए हैं, दशहरे से लेकर दिवाली तक गंगा बंदी की जाती है ताकि सफाई अच्छे से हो पाए, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हो पाई है। प्रशासन का क्या रुख है इस पर? सफाई के नाम पर रोहितों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि इस समय पर जो है गर्मियों का सीजन नहीं होता, लेकिन कई प्रदेशों से जो है श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और उन्हें गंगा में पानी नजर नहीं आता, तो निराश उन्हें लौटना पड़ता है। तो ये सब परेशानियां होती हैं। इसके बावजूद भी लोग जो है उसमें सहयोग करते हैं, तीर्थ पुरोहित उसमें सहयोग करते हैं कि गंगा की सफाई भी होनी जरूरी है। लेकिन लगभग 15-16 दिनों के लिए गंगा बंदी की जाती है और इस बार भी जो है अभी गंगा बंदी किए हुए दशहरा की रात को ये की गई थी और अभी लगभग 13 दिन का समय हो चुका है और अभी भी कोई भी सफाई जो है धरातल पर नजर नहीं आ रही है। किसी तरह का मेंटेनेंस वर्क यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। हरिद्वार के जो मुख्य गंगा घाट है, वैसे तो हरिद्वार में बहुत सारे गंगा घाट है, दूर तक यहाँ पर गंगा घाट नजर आते हैं, लेकिन हर की पैड़ी और उसके अलावा उसके आसपास के जो कुछ मुख्य गंगा घाटों की अगर बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब गंगा का पानी जब सूख गया है, गंगा जो निर्जल हो गई है, तो वहां पर जो गंदगी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर भारी मात्रा में सिल्ट जमा है, यहाँ पर जो चैनल है उनमें जो है कपड़े अटके हुए हैं, उसमें प्लास्टिक के सामान अटके हुए हैं और भी कई तरह की गंदगी जो है यहाँ पर साफ तौर पर जमा नजर आ रही है और बिल्कुल भी इस ओर जो है बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि जो गंगा प्रेमी लोग हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ धार्मिक संगठन है, वो अपने स्तर पर जरूर यहाँ पर सफाई करते हुए देखे जा रहे हैं, गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक हो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग जो है वो पूरी तरह से मामले में जो है हीला हवाली करता हुआ नजर आ रहा है और अंत में यही नजर आता है। जिस तरह के जो लोग अभी प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी बाइट हमने सुनी, उन्होंने बताया भी कि सिर्फ लास्ट के समय पर यहाँ पर पानी जो है छोड़ दिया जाएगा और जिस तरह की गंगा में जो गंदगी है वो उसके ऊपर पानी फिर आ जाएगा और वो गंदगी फिर नजर नहीं आएगी। तो पूरी तौर पर जो है साफ तौर पर जो सफाई जिस तरह से की जानी चाहिए वो सफाई यहाँ पर नहीं की जाती है। सिर्फ मोटी मोटी जो मिट्टी जमा वहां पर होती है, जो खनन का जो काम है वो जरूर वहां पर कराया जाता है, लेकिन उसके अलावा जो साफ सफाई जितनी की जानी चाहिए, जिसके लिए पर्याप्त बजट मिलता है विभाग को और विभाग की पूरी तरह से वो जिम्मेदारी भी है, उसको यहाँ पर निभाया नहीं जाता है और उसी को लेकर स्थानीय लोगों में, धार्मिक संगठनों में यहाँ पर जो है नाराजगी देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुलकित आपका। कोटद्वार के उदयरामपुर हल्दू खाता समेत गिवई इलाके में लंबे वक्त से पेयजल संकट बना हुआ है। कई जगहों पर पेयजल लाइनें टूट चुकी हैं, कई जगह पर ट्यूबवेल खराब होने से इलाके में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और पिछले कई दिनों से इलाके में पेयजल संकट बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। इलाके के लोग दूर दराज से पानी ढोने को मजबूर हैं। हमारे घर पे 3 गाय है, हम उन्हें बाहर भी नहीं छोड़ सकते हैं, नगर निगम वाले पकड़ देते हैं उन्हें, उस कारण हम गायों को भी नहीं छोड़ सकते। हमारे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक नल है, जहाँ पर बहुत सी भीड़ लगी रहती है पानी के लिए सुबह से ही।
उसके कारण हमें पानी की बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनुपम, कोटद्वार के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे और कब तक लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाएगी? देखिए, तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। उदयरामपुर का इलाका हो, गिवई स्रोत का इलाका हो या हल्दू खाता का, कई सारे ऐसे इलाके हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, यानी कि जहां पर जो पेयजल की आपूर्ति जिस हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। खास बात ये भी है कि अब नगर निगम का ये पूरा क्षेत्र है, ये नगर निगम का इलाका है, यानी कि शहर का इलाका है, और जो पानी की जो आपूर्ति है वो 100 लीटर से ऊपर पर पर्सन रहती है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोटद्वार के कई इलाकों में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, इसकी एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की भारी किल्लत है। रुद्रप्रयाग में रेल प्रोजेक्ट की टनल में केमिकल से आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते टनल में काम कर रखे मेघा कंपनी के सभी 44 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि नागरासू सौर टनल में केमिकल के चलते फॉग हो गया था और वहां पर विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई थी, जिससे हड़कंप मच गया था। लेकिन समय रहते पुलिस, फायर और SDRF की टीम पहुंची और सभी को सुरक्षित बचाया गया। आज मेघा कंपनी की जो टनल है नगरासू में, उसमें केमिकल के जलने से काफ़ी अंदर फॉग हो गया था, जो कि विजिबिलिटी भी कम थी, जिसमें 44 मजदूर वहाँ काम कर रहे थे। उनको जैसे ही हमें सूचना मिली कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना हो गई है, तो तत्काल जो रेस्क्यू टीमें थी वहाँ पर पहुँची और सभी को सकुशल निकाल दिया, और जिसमें कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। विकासनगर के मुख्य बाजार में खनन से लदे डंपर ने एक कार को टक्कर मार दी। कार में 5 लोग सवार थे जो कि दिल्ली से चक्राता घूमने आए थे और चक्राता से वापस लौट रहे थे। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन कार सवारों ने जमकर हंगामा किया। यहां तक कि मीडिया वालों से कार सवार महिला पर्यटक ने अभद्रता भी की और मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर गई और मामले को शांत कराया गया।